प्यारे बच्चों नमस्कार। आज का पहला सवाल है, प्राकृत संख्याओं 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या को योग बताओ। नेचुरल नंबर का योग बताओ। तो योग निकालने के लिए क्या फार्मूला है? 1 से लेकर 100 तक प्राकृत संख्या का योग बताओ। तो इसका फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n का मतलब क्या है? 100। 100 में 1 जोड़ेंगे 101 बटे में 2, तो इसकी गुणा करेंगे तो क्या उत्तर आ जाएगा? 50 50। ये आपका उत्तर आ गया। प्राकृत संख्या योग निकालने का फार्मूला क्या है? n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 फार्मूला, ये याद कर लो। 1 से लेकर 100 तक संख्या को औसत बताओ। तो ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। n का मतलब क्या है? 100। 100 में 1 जोड़ देंगे 101 बटे में 2, काट देंगे तो 50 50 उत्तर आ जाएगा। ठीक है, ये योग निकालना है। ये तो योग निकालने का फार्मूला। अगर औसत बताना हो 1 से लेकर 100 तक संख्याओं का, तो हम क्या करेंगे? 100 में 1 जोड़ देंगे, ये इससे भी शॉर्टकट है। औसत बताना हो 101 बटे में 2, तो ये कितना आ जाएगा? 50.5। ये उत्तर आ जाएगा। औसत 50.5 आ जाएगा, योग अगर 50 50 आ जाएगा। ये था आज का पहला सवाल। आज का दूसरा सवाल है बेटे, वर्ग संख्या को योग निकालने का फार्मूला। तो ये वर्ग संख्या को योग निकालने का फार्मूला याद कर लो। ये फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6 1 से 7 तक वर्ग संख्या को योग बताओ। n का मतलब क्या? 7। n का मतलब क्या? 7। 7 में 1 जोड़ेंगे 8 और 7 दूनी 14 और 1 15 बटे में 6, काट देंगे 2 3 6 2 4 8 3 5 15। 20 की इसकी गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा उत्तर? 140 उत्तर आ गया। बेटा आज का तीसरा सवाल है, घन संख्या को क्यूब संख्या को योग निकालने का फार्मूला। तो ये योग निकालने का फार्मूला है, इसका फार्मूला याद करो, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। तो n का मतलब क्या है? 7। 7 का वर्ग करेंगे 49, 7 में 1 जोड़ेंगे 8, 8 का वर्ग करेंगे 64 बटे में 4, 16 चौक 64। 16 की 49 की गुणा कर देंगे 784 आ जाएगा। ये आपका उत्तर आ गया। ये था आपका तीसरा सवाल आज का। आज का चौथा सवाल है, विषम संख्याओं का और नंबर का योग निकालना हो। 1 से 100 तक विषम संख्याओं का योग बताओ। तो हमने इसका क्या करेंगे? इसका फार्मूला है बेटा 100 का आधा कर लेना। 100 का आधा करेंगे कितना? 50। 50 का स्क्वायर कर देंगे, कितना उत्तर आएगा? 2500। तो जितना ही बोले विषम संख्या योग करना हो तो क्या करना मेरे? जितना पूछे उसका आधा करके उसका स्क्वायर करना। अगर औसत बताना हो, एवरेज बतानी हो, औसत बतानी हो तो 100 का आधा किया तो 50, तो इसका आंसर आ जाएगा 50। औसत बतानी तो आधा आ जाएगा 50। अगर योग बताना हो तो 100 का आधा किया 50, 50 को स्क्वायर किया 2500। ये आज का था आपका चौथा सवाल। आज का पांचवा सवाल है, सम संख्या योग बताओ। 1 से 100 तक सम संख्या होगा। तो इसका फार्मूला बेटा 100 का आधा कर लेना 50, 50 गुना में 51, अगली संख्या से गुना कर देना 50 गुना में 51। तो इसका उत्तर आ जाएगा 2550। अगर योग निकालना तो 2550। अगर औसत बताना हो तो 100 का आधा कितना? 50। 50 में 1 जोड़ देंगे, इसका औसत निकालना हो तो उत्तर आ जाएगा 100 का आधा किया 50, 50 में 1 जोड़ देंगे कितना? अगला ही संख्या ले लेंगे 51। तो इसका औसत निकालना हो तो 51 आएगा, योग आ गया तो 2550 आ जाएगा।